हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का नंबर 55 वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग मन स्टैक को कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक HTML, एडवांस HTML, बेसिक CSS और हम लोगों ने कुछ पोर्शन अपने एडवांस CSS का कवर कर रखा है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं अपने CSS के अंदर, जो कि है हम लोग का पोजिशनिंग, जिसमें बिगनर्स काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं, जिसमें बिगनर्स को काफ़ी ज़्यादा डाउट क्रिएट होता है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे फ्री ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, वो भी कंप्लीट। इस बार हम लोग मन स्टैक को कवर कर रहे हैं, वो भी कंप्लीट फ्री में। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो के अंदर रिव्यू में कमेंट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अपने CSS के अंदर? हम लोग अपने CSS के अंदर अब पोजीशनिंग पढ़ने वाले हैं। यानी कि लेट्स सपोज दैट मेरे पास ये हम लोग का एक डेस्कटॉप मॉनिटर है, जिसके अंदर कोई ब्राउज़र खुला हुआ है और हम लोगों ने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। वो बॉक्स हम लोग के मॉनिटर में अभी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। अब हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इस बॉक्स को हम लोग उठा करके यहाँ पे लेकर आ जाएं, या फिर हम लोग इसको मार्जिन दे दे करके यहाँ पे पहुँचाएँ, उसके बाद टॉप से मार्जिन दे करके यहाँ पे पहुँचाएँ, बट वो हम लोग का वैलिड सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को अगर इस बॉक्स को यहाँ से उठा करके यहाँ लाना है या फिर यहाँ पे लेके आना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग अपने CSS का पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक। अब हम लोग के पोजीशन के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि हम लोग का पोजीशन स्टैटिक होता है, रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट होता है, फिक्स्ड होता है, स्टिकी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पोजीशन का थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पोजीशन प्रॉपर्टी इज़ यूज टू कंट्रोल द पोजीशनिंग, यानी कि इस बॉक्स का पोजीशनिंग हम लोग कंट्रोल कर लिए यहाँ पे ला करके, ऑफ एन एलिमेंट ऑन अ वेब पेज। ये हम लोग का वेब पेज है, ठीक। उसके बाद हम लोग का क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है द पोजीशन प्रॉपर्टी कैन टेक सेवरल वैल्यूज़ ईच ऑफ विच डिटरमाइन हाउ एन एलिमेंट इज़ पोजीशनड। यानी कि ये जो हम लोग का पोजीशन प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी, ठीक। तो चलिए इन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग वन बाय वन करके पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने स्टैटिक प्रॉपर्टी से। तो ये हम लोग आ गए अपने स्टैटिक प्रॉपर्टी के अंदर। अब यहाँ पे स्टैटिक प्रॉपर्टी को हम लोग समझने से पहले इसका थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टैटिक, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू एलिमेंट विद पोजीशन स्टैटिक आर पोजिशंड अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पे ये हम लोग का एक वेबसाइट है, ठीक। ये हम लोग का एक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के अंदर हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। यहाँ पे एक बॉक्स आ गया, उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स आ गया। लेट्स सपोज दैट मैं एक तीसरा बॉक्स क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो तीसरा बॉक्स कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा? नहीं, वो हम लोग के एक नॉर्मल फ्लो में जाएगा, यानी कि वो भी हम लोग के नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो हम लोग बॉक्स बना रहे हैं, ये बॉक्स हम लोग का क्या है? ये तीनों बॉक्स हम लोग का एक डिव है। तो डिव हम लोग का क्या होता है? डिव हम लोग का एक ब्लॉक स्कोप होता है। तो हम लोग का वेबसाइट का नॉर्मल फ्लो अभी इस टाइम डिव को लेकर के क्या है? वो हम लोग के नीचे है, यानी कि एक डिव यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, एक डिव यहाँ पे, एक डिव यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने तीनों डिव क्रिएट किया हुआ है ना, इसका अभी डिफ़ॉल्ट हम लोग का पोजीशन स्टैटिक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक। तो हम लोग कोई भी नॉर्मल अपने वेबसाइट के अंदर कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर लें, हम लोग H1 क्रिएट कर लें, पैराग्राफ क्रिएट कर लें, कुछ भी क्रिएट कर लें, उसका डिफ़ॉल्ट पोजीशन वैल्यू हम लोग का स्टैटिक होता है, ठीक। और नॉर्मल फ्लो तो आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे एक स्पैन क्रिएट करता हूँ, तो स्पैन के लिए नॉर्मल फ्लो हम लोग का ये वाला होगा, क्योंकि स्पैन हम लोग का इनलाइन एलिमेंट होता है। तो एक स्पैन क्रिएट करेंगे, फिर दूसरा क्रिएट करेंगे, तो जस्ट उसके सामने आ जाएगा। तो ये हम लोग का एक वेबसाइट का नॉर्मल फ्लो है, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है दे आर नॉट अफेक्टेड बाई टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे ये चार प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये चार प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग अपने एलिमेंट को पोजीशन करते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग के स्टैटिक के अलावा कोई और पोजीशन होता, तो यहाँ पे अगर हम लोग का एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को अगर हम लोग को यहाँ से खसका करके यहाँ पे लेके आना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसके पोजीशन को चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे लाने के लिए क्या यूज़ करेंगे? हम लोग लेफ़्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज दैट मैं मान लेता हूँ इसके बीच का डिस्टेंस 20 पिक्सल है, तो अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट 20 लिख दिया, तो इस बॉक्स को हम लोग हल्का सा 20 पिक्सल लेफ़्ट में खसका करके यहाँ पे लेते आएंगे। अगर वही चीज़ मैं टॉप लिख देता, तो टॉप में क्या होता? ये हम लोग का बॉक्स नीचे आता। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, वो एक तरह से आप फोर्स मान लो।
लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किया हुआ है। अब अगर मैं इसको टॉप पे 20 पिक्सल खसका रहा हूँ, टॉप पे 20 पिक्सल खसका रहा हूँ, तो इस बॉक्स पे हम लोग का ऊपर से टॉप से फोर्स लगेगा और ये हम लोग का 20 पिक्सल खसक जाएगा। ठीक, अगर इस बॉक्स पे मैं अगर मैं राइट 20 पिक्सल कर रहा हूँ, लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे राइट 20 पिक्सल कर रहा हूँ, तो इस बॉक्स पे हम लोग के राइट फोर्स लगेगा और ये 20 पिक्सल हम लोग का इस डायरेक्शन में खसक जाएगा। ठीक, तो ये होता है। तो चलिए इस स्टैटिक को हम लोग करके देखते हैं। बाय द वे ये हम लोग का एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कोड के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने कोड के अंदर आ गया। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने 2 डिव क्रिएट कर रखे हैं। एक डिव मेरा ये है, दूसरा डिव है हम लोग का यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, जिसका आईडी मैंने 1 दिया हुआ है। ठीक, अब मैं अगर अपने CSS के अंदर आऊँ, तो CSS के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले अपने डिव को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, ताकि हम लोग का दोनों डिव सेलेक्ट हो गया। हम लोगों ने फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, कुछ हाइट विड्थ दे दी हम लोगों ने, और अपने दोनों डिव को हम लोगों ने ग्रीन कलर दे दिया। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने 20 पिक्सल मार्जिन दे दी। उसके बाद डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ताकि हम लोग का जो ये डिव है, ये डिव हम लोग का एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक का यूज़ किया हुआ है, ये हम लोग ऑलरेडी डिटेल में पढ़ रखे हैं। उसके बाद मैंने अपने 1 डिव को सेलेक्ट किया, जिसकी बैकग्राउंड कलर रेड कर दी है। यानी कि हम लोगों ने अपने सेकंड डिव को सेलेक्ट किया और इसकी बैकग्राउंड कलर रेड कर दी, ताकि ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो सके हम लोग के पहले डिव से। अगर मैं ये नहीं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये दोनों हम लोग का ग्रीन ही रहेगा। ठीक, तो ये हम लोग का डिव क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पहले वाले डिव का पोजीशन हम लोग स्टैटिक करते हैं। सेव करता हूँ मैं इसको, कोई चेंज नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज दैट मैं टॉप से इसका पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ 300 पिक्सल, सेव करूँ मैं इसको, कुछ नहीं हो रहा है। मैं अगर लेफ़्ट से चाहूँ तो 40 पिक्सल मैं लेफ़्ट से चेंज करता हूँ, नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग का पोजीशन स्टैटिक हम लोग के डिफ़ॉल्ट फ्लो में होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी पढ़े हुए हैं कि हम लोग का जो पोजीशन स्टैटिक होता है, वो हम लोग के नॉर्मल फ्लो के डायरेक्शन में मूव होता है। इसमें अगर हम लोग टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट कुछ भी यूज़ कर लें, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो होपफुली आपको स्टैटिक समझ में आ गया हो कि स्टैटिक पोजीशन क्या होता है। स्टैटिक को लेकर के हम लोग को ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक, अब हम लोग अपने अगले पोजीशन पे आते हैं। तो हम लोग का अगला पोजीशन क्या है? अगला पोजीशन है हम लोग का रिलेटिव। ये थोड़ा सा हम लोग का इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एलिमेंट्स विथ पोजीशन रिलेटिव आर पोजीशन रिलेटिव टू देयर नॉर्मल पोजीशन इन द डॉक्यूमेंट फ्लो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपने वो रिलेटिव पोजीशन होंगे। लेट्स सपोज दैट अगेन यहाँ पे ये हम लोग का एक वेबसाइट ओपन हुआ है, जिसके अंदर हम लोग के पास 2 बॉक्सेस क्रिएट हैं। ये हम लोग का पहला बॉक्स है, ये हम लोग का दूसरा बॉक्स है। ठीक, अब जब हम लोग इसका इन दोनों बॉक्स का पोजीशन रिलेटिव कर दिए, अब क्या होगा, ये अपने नॉर्मल पोजीशन से रिलेटिव पोजीशन पे मूव करेंगे। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन यूज़ टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज़ टू ऑफसेट द एलिमेंट फ्रॉम इज नॉर्मल पोजीशन। यानी कि अब हम लोग अपने टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट प्रॉपर्टी के यूज़ करके अपने इस एलिमेंट को मूव करा सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा था कि एलिमेंट विथ पोजीशन रिलेटिव आर पोजीशन रिलेटिव टू देयर नॉर्मल पोजीशन। यानी कि लेट्स सपोज दैट ये अपने सेकेंड बॉक्स को मैं टॉप से मूव कराता हूँ 50 पिक्सल, तो क्या होगा, अब ये बॉक्स हम लोग का इसी यहाँ पे जहाँ पे रखा हुआ है ना, वहीं से 50 पिक्सल मूव हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब अगर यहाँ पे मैं लेफ़्ट कर देता हूँ 30 पिक्सल, तो ये यहीं अपने रिलेटिव पोजीशन पे ही 30 पिक्सल मूव करेगा। और उसके बाद अपना हम लोग का, क्योंकि टॉप 50 पिक्सल लगा हुआ है, तो ये 50 पिक्सल मूव करेगा। यानी कि एंड में ये बॉक्स हम लोग का यहाँ पे पहुँच जाएगा। सबसे पहले वो लेफ़्ट में मूव कर जाएगा, उसके बाद बॉटम में मूव कर जाएगा, या फिर अपने बॉटम में मूव करेगा, उसके बाद अपने लेफ़्ट में मूव करेगा। ठीक, तो ये होता है हम लोग का रिलेटिव पोजीशन। अब रिलेटिव अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो हम लोग का रिलेटिव टू देयर नॉर्मल पोजीशन क्या है, बट जब हम लोग इसको स्टैटिक के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा कि ये रिलेटिव क्या होता है। तो चलिए पहले हम लोग रिलेटिव का कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने ये दोनों प्रॉपर्टी को हटाता हूँ, मैं अपने स्टैटिक को चेंज करता हूँ रिलेटिव में। सेव करते हैं इसको, कुछ भी नहीं हुआ। बट जैसे ही मैं यहाँ पे टॉप लिखता हूँ 50 पिक्सल, सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो हम लोग का बॉक्स पहले यहाँ पे था, तो अपने ही पोजीशन से ये 50 पिक्सल नीचे आ गया। अगर मैं इसको 100 कर दूँ, तब क्या होगा, ये यहाँ से
अपने ही पोजीशन से 100 पिक्सल नीचे आ जाएगा। मैं इसी तरह इसके साथ लेफ़्ट पोजीशन भी चेंज कर सकता हूँ 100 पिक्सल। तो ये हम लोग के, क्योंकि लेफ़्ट मैंने लिखा तो लेफ़्ट से फोर्स लगा, तो ये हम लोग का 200 पिक्सल लेफ़्ट डायरेक्शन से आगे मूव हो गया। ठीक, तो इस तरह हम लोग का ये रिलेटिव पोजीशन यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, मैं सेव करूँ, तो ये देखो आप अगेन ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। बट अब यहाँ पे हम लोग का मेन चीज़ स्टार्ट होगा कि हम लोग के रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बीच में मेन चीज़ क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए अब अपने एब्सोल्यूट को देखते हैं, तो हम लोग को रिलेटिव और बेटर समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, अपने एब्सोल्यूट पोजीशन को। तो मैं एब्सोल्यूट पोजीशन को समझाने के लिए अपने रिलेटिव के साथ कंपेयर करूँगा। तो यहाँ पे मैं दो ठो अपने व्यू पोर्ट को क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर हम लोग के पास दो बॉक्सेस क्रिएट होंगे। ठीक, इस पर मैंने रिलेटिव पोजीशन लगाया हुआ है और मैंने एक और यहाँ पे बॉक्स क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर मेरे दो अगेन एलिमेंट है। इस पर मैंने एब्सोल्यूट पोजीशन लगाया हुआ है। ठीक, अपने इस वाले एलिमेंट पे अब मैं पोजीशन अप्लाई करने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने दोनों वाले पे टॉप 50 पिक्सल अप्लाई करता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो जो हम लोग का रिलेटिव होगा वो हम लोग के जहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है वहीं से 50 पिक्सल मूव कर जाएगा। ठीक, बट जो हम लोग का एब्सोल्यूट होता है वो हम लोग के व्यू पोर्ट से मूव करना स्टार्ट करेगा। यानी कि अब जो हम लोग का 50 पिक्सल है वो यहाँ से काउंट होगा। अब यहाँ से लेट्स सपोज दैट इतनी डिस्टेंस हम लोग की 50 पिक्सल है, तो ये बॉक्स उठ करके हम लोग के यहाँ पे आ जाएगा। बट वही चीज़ रिलेटिव में वो बॉक्स हम लोग का यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करता हूँ 70 पिक्सल, तो रिलेटिव के अंदर क्या होता है, रिलेटिव के अंदर जहाँ पे हम लोग का बॉक्स है वहीं से हम लोग का लेफ़्ट मूव हो जाता है। मतलब अब बॉक्स हम लोग का यहाँ पे आ जाता है। बट एब्सोल्यूट के अंदर क्या होगा, एब्सोल्यूट के अंदर हम लोग के व्यू पोर्ट से, यानी कि अब यहाँ से मूव करेगा। यहाँ से अब लेट्स सपोज दैट हम लोग का 70 पिक्सल यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग का बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो समझ में आया, हम लोग का जो रिलेटिव होता है हम लोग के अपने नॉर्मल फ्लो से ही मूव करना स्टार्ट करता है। बट जो हम लोग का एब्सोल्यूट होता है वो हम लोग के व्यू पोर्ट से मूव करना स्टार्ट होता है। या तो व्यू पोर्ट से होगा या फिर हम लोग के एंसेस्टर से। एंसेस्टर से क्या मतलब है, लेट्स सपोज दैट ये जो हम लोगों ने डिव क्रिएट कर रखा है ये कोई तीसरे डिव के अंदर है। तो ये जो तीसरा डिव है ये करंट में इसका पेरेंट है। तो अब ये पेरेंट के पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करेगा। यानी कि अगर मैं टॉप 50 पिक्सल लिख दिया तो यहाँ से वो काउंट होगा अब। तो चलिए इसको कोड के अंदर करके देखते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग का ये जो 2 क्रिएटेड है, इस 2 के साथ हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं। ये 2 पे करंट में हम लोग का रिलेटिव पोजीशन है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेफ़्ट अप्लाई करता हूँ 70 पिक्सल। सेव करते हैं इसको। तो हम लोग का बॉक्स यहाँ पे था, यहाँ से हम लोग का 70 पिक्सल मूव हो गया। बट जैसे इस पोजीशन को मैं एब्सोल्यूट करूँगा, अब मैं सेव करूँ, तो ये देखो आप, ये यहाँ से हम लोग के व्यू पोर्ट से 70 पिक्सल मूव किया है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे टॉप लिख दूँ 70 पिक्सल, सेव करूँ मैं, तो अब हम लोग के व्यू पोर्ट से ये 70 पिक्सल मूव कर रहा है। अगर मैं इसको रिलेटिव कर देता तो हम लोग का जहाँ पे बॉक्स है वहीं से मूव करता। तो ये हम लोग का मेन डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव के अंदर। एब्सोल्यूट हम लोग के व्यू पोर्ट से मूव करना स्टार्ट होता है, या फिर कोई पेरेंट के अंदर होगा तो वो पेरेंट से मूव करना स्टार्ट होगा। बट रिलेटिव हम लोग के अपने नॉर्मल फ्लो से ही मूव करना स्टार्ट करता है। तो अब हम लोग का दो पोजीशन बचा हुआ है, एक है हम लोग का फिक्स्ड, एक है हम लोग का स्टिकी। तो ये हम लोग का अगला पोजीशन है जो कि है हम लोग का फिक्स्ड। फिक्स्ड का हम लोग थोड़ा सा पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सारी बेसिक चीज़ें पढ़ रखी है कि हम लोग का व्यू पोर्ट से कैसे मूव होता है, हम लोग के अपने एलिमेंट के रिलेटिव कैसे मूव होता है। तो हम लोग को फिक्स समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट विद द पोजीशन फिक्स्ड आर पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट। यानी कि अब व्यू पोर्ट की बात आ गई। यानी कि एलिमेंट हम लोग का यहाँ पे रखा हुआ है, दो हम लोगों ने बॉक्स यहाँ पे क्रिएट किया, तो अब हम लोग के व्यू पोर्ट के रिलेटिव ये मूव करेगा। यानी कि अब हम लोग अगर इसको टॉप 50 पिक्सल कर दें तो ये 50 पिक्सल हम लोग के इस व्यू पोर्ट से टॉप पे आएगा, तो बॉक्स हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, एंड डू नॉट मूव व्हेन द पेज इज़ स्क्रॉल्ड। यानी कि अगर हम लोगों ने इसको यहाँ पे पोजीशन कर दिया, उसके बाद हम लोग अपने पेज को स्क्रॉल करेंगे तो वो हम लोग का मूव नहीं होगा। उसके बाद लिखा हुआ है यू कैन यूज़ द टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ़्ट प्रॉपर्टी टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट पोजीशन, जैसे कि हम लोग अपने बाकी पोजीशन के साथ करते थे। तो चलिए अपने इस फिक्स्ड वाले को भी देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो इस फिक्स्ड को क्रिएट करने से पहले हम लोग को यहाँ से इन दोनों प्रॉपर्टी को हटानी पड़ेगी और हम लोग को कुछ ऐसा करना होगा कि हम लोग अपने पेज को मूव कर सकें।
तो मैं क्या करता हूँ, अपने इस 1 वाले डिव को मल्टीपल टाइम क्रिएट कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो आप, ये हम लोग का काफ़ी टाइम क्रिएट हो गया। और उसके बाद अपने इस 2 वाले डिव को मैं उठाता हूँ और कहीं पे बीच में रख देता हूँ उठा के। सेव करते हैं इसको। तो ये हम लोग का 2 यहाँ पे आ गया। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने 2 को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी पोजीशन मैं करता हूँ फिक्स्ड। सेव करते हैं इसको। कुछ नहीं हुआ। मैं क्या करता हूँ, इसको टॉप से मूव करता हूँ। तो पोजीशन हम लोग का कैसे मूव करेगा, ये हम लोग के अपने व्यू पोर्ट से रिलेटिव मूव करेगा। यानी कि अगर मैं 90 पिक्सल लिख दिया तो सबसे पहले हम लोग के टॉप पे आएगा और टॉप से 90 पिक्सल का डिस्टेंस कवर करेगा और वहाँ पे पोजीशन हो जाएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे इस पे लेफ़्ट भी कुछ अप्लाई कर देता हूँ। मैं लेफ़्ट लिख देता हूँ 100 पिक्सल। सेव करते हैं इसको। तो यहाँ से हम लोग के व्यू पोर्ट से यहाँ तक की डिस्टेंस 100 पिक्सल है। तो ये बॉक्स यहाँ पे आ गया। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पेज को स्क्रॉल करता हूँ। तो ये देखो, मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ बट ये यहीं पे हम लोग का फंसा हुआ है, फिक्स्ड हो गया ये तो हम लोग का। ये देखो, ये एलिमेंट हम लोग का ऊपर से ओवरलैप भी हो रहा है, यानी कि ये 2 हम लोग के 1 के ऊपर कहीं आ जा रहा है। तो ये होता है हम लोग का फिक्स्ड पोजीशन। अब फिक्स्ड की तरह ही हम लोग के पास एक और पोजीशन होता है जो कि हम लोग का स्टिकी होता है। तो उसको भी करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको हटाते हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं अपने स्टिकी के अंदर। तो चलिए स्टिकी का भी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एलिमेंट विद द पोजीशन स्टिकी आर इनिशियली पोजीशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो, but they become stuck or fixed once they reach the specific scroll position। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल फ्लो, यहाँ पे लिखा हुआ है आर इनिशियली पोजीशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो, यानी कि ये फिक्स्ड से हम लोग का थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे अगर 2 बॉक्स क्रिएट कर दिए, क्योंकि ये नॉर्मल फ्लो है तो हम लोग के यहीं से मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टॉप 50 लिख दिया पिक्सल तो यहीं से ये हम लोग का 50 पिक्सल मूव हो जाएगा। बट फिक्स्ड के अंदर क्या होता था, वो हम लोग के टॉप से व्यू पोर्ट से मूव करना स्टार्ट होता था। यानी कि यहाँ पे पहले 50 पिक्सल कवर करेगा तो ये बॉक्स उठ के हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर हम लोग अपने पेज को स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं तो ये हम लोग के फिक्स्ड की तरह ही स्टक हो जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन यूज़ टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट टू कंट्रोल वेयर द एलिमेंट बिकम स्टिकी। तो इसको कोड के अंदर करके देखते हैं। अभी क्योंकि ये फिक्स्ड है तो ये देखो आप, वहीं पे ये फंसा हुआ है। बट अगर मैं इसको स्टिकी बनाता हूँ, मैंने स्टिकी करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे टॉप करता हूँ 50 पिक्सल। सेव करते हैं इसको। अब देखो क्या होगा। अब मैं नीचे आता हूँ तो ये देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ गया तब ये क्या हुआ, तब ये मूव करना स्टार्ट हुआ, तब ये जा कर के स्टिक हो गया। अभी ये मूव कर रहा है हम लोग के व्यू पोर्ट के अंदर। अभी भी अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो मैं क्या करता हूँ, इस डिव को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो, ये डिव हम लोग का करंट में यहाँ पे आ गया। ठीक, अभी ये डिव हम लोग का मूव कर रहा है, बहुत बढ़िया मूव कर रहा है। बट जैसे ही ये हम लोग का टॉप 50 पिक्सल पहुँचेगा तो वो हम लोग का स्टक हो जाएगा और हम लोग की स्क्रॉल के साथ चिपका रहेगा। ठीक, तो ये होता है हम लोग का स्टिकी पोजीशन। तो अगेन हम लोग सारे प्रॉपर्टीज़ को एक बार कवर कर लें क्या। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा पोजीशन ऊपर करता हूँ तो ये हम लोग का बॉक्स यहाँ पे आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने स्टैटिक को तो देखने का कोई मतलब नहीं है, स्टैटिक हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट होता है। हम लोग अपने रिलेटिव को देखते हैं। मैंने रिलेटिव किया और यहाँ पे मैं टॉप करता हूँ इसको मूव 70 पिक्सल। सेव करते हैं इसको। तो रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव हम लोग के नॉर्मल पोजीशन से ही मूव करना स्टार्ट होगा। यानी कि हम लोग का बॉक्स कुछ टाइम पहले यहाँ पे था तो यहाँ से हम लोग का टॉप 70 पिक्सल मूव हो गया। तो ये होता है हम लोग का रिलेटिव। बट एब्सोल्यूट अगर मैंने इसको कर दिया तो क्या होगा, मैं एब्सोल्यूट करता हूँ तो एब्सोल्यूट के अंदर यहाँ तो हम लोग के ये व्यू पोर्ट से मूव होना स्टार्ट होगा। यानी कि बॉक्स कुछ टाइम पहले हम लोग का यहाँ पे था, बट क्योंकि हम लोगों ने एब्सोल्यूट कर दिया तो वो बॉक्स हम लोग के अब व्यू पोर्ट से डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि यहाँ से अब 70 पिक्सल यहाँ पे आएगा तो हम लोग का बॉक्स उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। ये होता है हम लोग का एब्सोल्यूट। ठीक, हम लोगों ने फिक्स्ड ऑलरेडी देख रखा, स्टिकी देख रखा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। और इस फ्री कोर्स के लिए एक लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।